नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं मनोज जायसवाल। जी हाँ, मनोज नमस्कार। जायसवाल जी। जी जी नमस्कार सर मनोज जायसवाल। पहले तो आपकी एक दूसरी चैनल है साइंस जर्नी, उनके हम्म। सर है अजय सर और अजीत जी। उनके उनको मैं हम्म। धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके चैनल से मुझे एक अच्छी एक ज्ञान मिला। उसी पत्ते जी। में चलना मुझे काफ़ी लाभ है। वो मुझे नास्तिक बनाने शायद कोशिश किए थे, लेकिन मैं ज़्यादा आस्तिक बना, मतलब उनके मैंने गुरु कबीर को जाना और कबीर के माध्यम से कुछ चीज़ें सीखी। तो धन्यवाद है सर अजय आपका सर। नेटवर्क आज कनेक्शन आपका साथ नहीं दे नेटवर्क रहा कनेक्शन है। आपका, हाँ नेटवर्क कनेक्शन आपका वीक है। ठीक है सर, आपकी आवाज़ नहीं आस्तिकता आ रही? आते ही आपका नेटवर्क चला गया सर। सर आता अच्छा है आप वो, क्या कोई कह बात रहे नहीं आप। हैं? चलिए, अच्छा आप क्या कह रहे हैं कि एस जे सर की वजह से आप और ज्यादा धार्मिक बन गए हैं, इसलिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे हो। उस टाइप में नहीं, दूसरे टाइप में बना। मतलब जैसे कि उन्होंने, उनके द्वारा हमने गुरु कबीर को थोड़ा और करीब से जाना। जानता तो था ही, लेकिन उनकी वजह से हम्म। बहुत करीब से जाना उनको। तो धन्यवाद है अजय सर को मेरी तरफ से। दीजिए कि मैं उनको दे नहीं पाया, कई बार मैं बैक स्टेज पे पड़ा रहता हूँ, लेकिन वो मुझे ले नहीं पाते। धन्यवाद देना था। और हाँ, हम्म। ये तो है कि हम्म। थोड़ी सी कास्टिज्म है, और इसका विरोध अच्छा, लेकिन मेरे हिंदू द्वारा धर्म में जो भी चीजें लिखी हैं वो क्या मानते हैं सर? वो लिखी सही है लि, गलत है? नहीं, लिखी तो आपके संविधान में बहुत सारी गलत गलत चीजें हैं। मैं बताऊं, जैसे कि पूछ लीजिए, मैं बताऊं। जैसे कि अच्छा, संविधान में जम्मू गलत चीजें लिखी हैं, लेकिन लेकिन सुनिए सुनिए भाई साहब, लेकिन कहाँ संविधान कहाँ में गलत है? हाँ सुन सर, तो वहाँ लीजिए गलत मेरे है। भाई, सुन लीजिए, धैर्य रखिए, बोल। धैर्य रखिए थोड़ा। अरे सर, संविधान में बिल्कुल अगर मान सर। लो, देखिए संविधान में अगर कोई चीज मान लो कि कोई गलत चीज है, मान भी ली चलो कि गलत चीज है, कि या वो आज के हिसाब से वो सही फिट नहीं बैठती, तो संविधान में उस चीज को हाँ हाँ, अमेंडमेंट करके बदला जा जी जी, सकता है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या संविधान में कोई भी चीज लिखी है उसको बदला जा सकता है, लेकिन क्या आपके धर्म हम्म। ग्रंथों में जो चीजें गलत लिखी हैं क्या उनको बदला जा सकता है? अरे सर, आप लोग की तो यही बहुत बड़ी फुलिश बातें हैं कि नहीं जो नहीं, ये फूलिश संविधान में बात नहीं इतनी है, ये बड़ी सही बात है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, ऐसे ध्यान रखकर सुनिए। जैसे हम जिस हम्म। भगवान को मानते हैं, आज पूजा हम्म। किए, कल वो जमीन पे पड़े हम्म। मिलते हैं। तो हमने भगवान को माना कहाँ? आप तो कह रहे हैं आस्तिक, लेकिन हम आस्तिक होके भी मालूम चला आज हम पूजा कर रहे हैं, कल वो भगवान हम्म। कैलेंडर वाले जमीन में पड़े रहते हैं। संविधान को नहीं फेंक सकते, लेकिन हम भगवान को फेंक सकते हैं। सोचिए कितनी छूट चाहिए अच्छा। आपको। ओ सोच लीजिए। हो, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपके भगवान में शक्ति है? कौन से भगवान को मानते हो? अब ले कहाँ जा रहे हैं सर? मैंने कहा ये कहा, हमने क्या कहा कि मैं जिस भगवान को पूजता हूँ, कल भगवान वही सड़क पे रहते हैं, ठेके पर रहते अरे हैं, तो सड़क, कूड़े पे रहते हैं, यहाँ पे रहते तो हैं। उनमें उनमें पावर है ही नहीं ना, इसलिए लोग फेंक देते होंगे। हाँ, फेंक देते हम्म। हैं। संविधान में शक्ति क्योंकि है। लोगों को पता है कि क्या उखाड़ सकती हैं भगवान, जिन लोगों को पता है हाँ, वो डाल देते होंगे। सोचिए कि उनको आप कहते बदलने की बात, उनको तो फेंक दिया जाता है, संविधान को नहीं फेंक सकते। हाँ तो कैसे सोचिए फेंकोगे कि उनके संविधान? पास तो सब चीज, नहीं, सोचिए कि उसको बदल सकते हैं, हम्म। उसको फेंक सकते हैं, लेकिन जिसके पास सब कुछ है, लोग कहते हैं, लेकिन उसको फेंक दिया जा रहा है। तो हम भगवान को मानते कहाँ है? अगर मानते तो कैलेंडर में चाहे कूड़े के ढेर पे, चाहे नदी के किनारे, समुद्र किनारे भगवान पड़े क्यों रहते? कौन आस्तिक है? यानी अगर भगवान अच्छा। किसी का, जैसे बाबा साहब, सुन लीजिए, जैसे बाबा साहब की आपकी हाँ हाँ, मूर्ति की सुनाइए उंगली तोड़ सुनो। दी जाए, सुन लीजिए, अरे सर हम्म। थोड़ा पेशेंस रखिए। सुन तो रहा हूँ उंगली ना, तोड़ सुन रहा दी हूँ मेरे जाए। भाई, क्यों इतने उतावले हो रहे हैं बताइए ना, मैं सुन तो यार रहा ये हूँ। इतनी सूचनाएं दे रहे हैं ना, शांति रखिए, धीरज आज बनाइए, आज सुन तो लीजिए। आज थोड़े अजीब तरीके के धार्मिक मिल गए ना मुझे। हाँ चलिए बताइए। तो क्या कहते हैं, बाबा साहब की अगर मूर्ति तोड़ दी जाती है, बहुत सारे शूद्रों में बहुत गुस्सा होता है, और होना भी चाहिए भाई, उनकी आस्था उनसे जुड़ी है, तो वो भी उनको हम्म। भगवान बना दिए। तो किसी किसी का हम्म। फेथ होता है, किसी चीज़ से जुड़ा होता है, तो उसको आप निग्लेक्ट हम्म। नहीं कर सकते, नहीं करना भी चाहिए। क्या क्या कोई मूर्ति हम्म। तो उनकी तोड़ देता है, मूर्ति पे कोई कुत्ता सुसु कर दे, चाहे फेंक दे कुछ भी, वो गलत है। तो बताइए कि क्या वो सही है? वो तो भगवान तो है नहीं, लेकिन लोग की अरे सर, फेथ अब है। मैंने सुन लिया आपकी बात, सुन लिया आपका फेथ, सुन लिया सर। मैं थोड़ा सा फेथ और दिखाना चाहता हूँ सर। इस फेथ को मैं क्या समझूं, मैं थोड़ा ना
मेरे को भी कुछ चीजों में फेथ है सर, जरा बताइएगा ये क्या है, थोड़ा ना हाँ, मैं कुछ निकालता हूँ। पूछिए सर, पूछिए। अच्छा सर, आप मैं पूछ सकता हूँ आप मतलब जो वर्णाश्रम में कहाँ पर आते हैं? है वर्णाश्रम में आप कौन से वर्ण में आते हैं? जब वर्ण आश्रम में कहाँ पे आते हैं, कौन सा बनाना चाहते हैं, उससे क्या अरे पहचान होगी मत। भाई, अरे अरे भाई, कौन सा वर्ण है जाति के आपको? स्केल पे, जाति के सूर्य। पायदान पे तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो कि शूद्र हो, ये पूछ रहा है। हम्म। अच्छा अच्छा, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, जहाँ जिस जाति की जरूरत पड़ती मैं वही बन जाता हूँ। हाँ, तो तू शूद्र है, चलेगा ना? हाँ चलेगा सर, क्यों नहीं चलेगा। ओके, तो मैं ये दो शूद्र मैं है, तमाम आगे बढ़िए। बोल ठीक तो है, बताओ ठीक आप, है, ठीक है। किसने कहा। आजाद, आगे बढ़िए, आजाद, आगे बढ़िए, ये शूद्र है। चलो चलो, शूद्र हैं, अब बताएंगे तो है नहीं ना। तो चलिए अरे फिर सर, आपको मैं, यार यार मेरे को ये कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी ना, आपके धर्म ग्रंथों में मेरी बड़ी आस्था है ना, लेकिन सर कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आती। हमने क्या ये किया, थोड़ा बता हमने दीजिएगा कुछ ना, मैं कुछ क्या पूछना चाहता हूँ ना मैं। यार मेरे को बता दीजिएगा ना वो, यार वो बड़ा डाउट है मेरा यार, बस एक डाउट मेरा क्लियर कर दो जो आज तक कोई नहीं कर पाया। बस मैं आपको हाँ मान लूंगा ना सर, सच बता रहा हूँ मैं कसम हाँ, से। जी मैं जी जी। आज ही दोबारा से हिंदू धर्म में वापस चला जाऊंगा अरे अगर अरे, आपने कोई मेरी। जरूरत नहीं सर, ये हिंदू धर्म में आने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। हिंदू तो धर्म फिर में क्या आने की है कोई यार? व्यवस्था ही नहीं। जाने की व्यवस्था नहीं तो आने की कैसी व्यवस्था है, हिंदू धर्म जाते कैसे हैं, हिंदू धर्म से चलिए जाने की तो क्या चलिए। व्यवस्था है। क्या भाई साहब, हाँ, ये आजाद सर बिल्कुल सच में बोलूं ना, ये सेंसलेस बंदा है बहुत यार। बातें कर, नहीं जाने नहीं की यार, भी व्यवस्था सर है तो थोड़ा यार, अरे सर मेरे को थोड़ा ये कभी समझ नहीं आया ना, थोड़ा हाँ, यार खेल ये लो भाई समझा दो अपने खिलौनों के साथ। मेरे को। मेरे को ये समझ नहीं आया, कभी समझा दो ना सर। देखिए हाँ सर, सर बताओ, ये पूछो सर। ये दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य है, भाष्य नंबर 1। हाँ जी, यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7 में आया है। अच्छा अच्छा। दयानंद अपने दयानंद दयानंद अपने यजुर्वेद भाष्य में इस मंत्र का अर्थ अपने लिखते हैं। अपने शिष्य से बात कर रहे हैं ना। अरे जी सुन जी, तो लीजिए। हाँ, सुनाइए। दयानंद यजुर्वेद भाष्य अध्याय 25 मंत्र 7 में लिखते हैं। वो लिखते हैं, हे मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान अंधे सर्पों को गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि से, नाभि के जी नीचे के भाग से, अंडकोश को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर्य से संतान को, पित्त से भोजनों को, पेट से अंगों को, गुदेंद्रिय और शक्तियों से सिखावटों को निरंतर ले। अब यहां पर समीक्षक लिखते हैं कि दयानंदी हमें बताएं कि अंधे सर्पों को गुदा में घुसाने और कुटिल सर्पों को आंतों में लेने की आज्ञा क्या ईश्वर देता है? यदि देता है तो फिर ये कितनी बार लेते हैं? सर ये बताओ ना थोड़ा मेरे को, बड़ी हाँ सर क्यूरियोसिटी है, बताइए। इसका कोई जवाब नहीं दिया। हाँ सर बताइए, ये लेखक कौन से हैं सर, लिखने वाले। अरे सर ये बताया ना, यजुर्वेद ये दयानंद कृत भाष्य है। देख लेते हैं ना, दयानंद वो तो सुनिए संस्कृत तो, में है ना वो जी जी, दया जी सुन लीजिए, इत्मीनान से सुनिए। दयानंद का यजुर्वेद भाष्य है, जिसका भाष्य किया है दयानंद सरस्वती ने, और अच्छा अध्याय 25 मंत्र 7 में यही हाँ, आया है। जी। तो हम्म। इसका जो मंत्र लिखा है उसका हम्म। रियल भाष्य वही है और कुछ चेंज नहीं है। हाँ, रियल भाष्य में बिल्कुल यही लिखा है, नहीं है, बिल्कुल दयानंद डिट्टो, जी आप चेक लिखा कर है, लीजिए। किसी दूसरे विद्वान क्या ने लिख कुछ अलग नहीं लिखा है, यही लिखा है। दूसरे विद्वान में भी यही लिखा है। हाँ बिल्कुल, ये मैं दिखा दूं क्या जो आपको, और दूसरे 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 विद्वान साइड में से दिखाऊं क्या आपको? दूसरे साइड से किस दिखाऊं क्या आपको? किसमें किसमें दूसरे साइड पे दिखाऊं, आपको यकीन नहीं हो रहा तो? साइड नहीं, वो राइटर कौन से हैं, ये अरे दयानंद है वो मेरे राइटर। भैया, ओ मेरे जी जी भाई, देखो आपके आपके जो जी, वेद है ना, उनकी कई कमेंट्री अब अवेलेबल है ना, तो उसमें से दयानंद सरस्वती ने एक यजुर्वेद पे कमेंट्री की है। अच्छा अच्छा। तो उसकी उनकी कमेंट्री में अध्याय 25 यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र 7 में ये आता है, ये मनुष्यों, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल तो हमने क्या गुदेंद्रियों के किया? साथ वर्तमान अंधे
सर्पों को गुदेंद्रियों के साथ, वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को आंतों से, जलों को नाभि के नीचे के भाग से, अन्नकोशों को आंडों से, घोड़े के लिंग और वीर से संतान को, पित्त से भोजनों को, पेट के अंगों को, गुदेंद्रियों और शक्तियों के खावटों को निरंतर ले। अब तो बताओ ना। हाँ सर बताओ, जब अपने भगवान को मान के पूछ के फेंक देता हूँ, इनको समझ में तो उनको उठा के फेंक दो। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे यहाँ है। अरे यार मैं पूछ रहा हूँ, फेंक नहीं रहा हूँ मैं, मेरे को बता, मैं जवाब ना यार, मेरे को बाबा साहब तक कहाँ पहुंच गया, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, ये बताओ मेरे भैया, ओ मेरे भैया, सुनो कि आप बाबा साहब को नहीं फेंक सकते, लेकिन मैं अपने जो भगवान जो पूज रहा हूँ ये बताओ, देखो अरे ये बताओ मेरे भाई, इसका जवाब दो। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप फेंक सकते हो सड़क पे? यार क्या घंटोल इंसान है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, चल भाई निकल निकल बेवकूफ।